सीनियर तजज़ियाकार अब्दुल्ला गुल साहब ने हमें ज्वाइन किया। अब्दुल्ला साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अब्दुल्ला साहब, गुज़श्ता रोज़ जो ईरान की जानिब से दरअंदाज़ी की गई, आज पाकिस्तान की जानिब से अहम बयान सामने आया है और अपने सफ़ीर को वापस बुला लिया है। आप इस इक़दाम को कैसे देख रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा ख्याल है कि ये एक बहुत गलत काम हुआ है। पाकिस्तान एक आज़ाद मुल्क है। पाकिस्तान एक मजबूत दिफाई तौर पर आलम इस्लाम का वाहिद सुपर पावर है और इस तरीके से हमारी टेरिटोरियल जो एयर स्पेस है उसको वायलेट किया गया है। ये बहुत गलत काम हुआ है और पाकिस्तान से जो ईरान के सफ़ीर हैं उनको भी जो है वो वापसी का कहा गया है। इसी तरीके से हमारे जो सफ़ीर वहाँ बैठे हुए हैं टीपू साहब, मुदस्सर टीपू, उनको भी जो है वो वापस बुलाया गया है। इसका मतलब यह है कि ये जो मामला है ये बहुत संगीन नौयत इख्तियार किया जाएगा। इससे पहले सुबह दफ्तर खारजा जो है वो तलब किया गया ईरानी सफ़ीर को और उनको जो है वो पूछा गया कि आप अपना बताएं, मौक़िफ़ दें। तो जैसे अदल की बात जो है वो की जा रही है कि जी जैसे अदल के ऊपर ये काम हुआ था, जबकि जो ईरान रेवोल्यूशनरी गार्ड्स हैं उनके हवाले से मुख्तलिफ किस्म की जो इस टाइम पे सोशल मीडिया के हवाले से बात आ रही है। अभी उन्होंने बात को कहा कि जी ये तो जो है वो असल में सिस्तान के अंदर जो हमने हमला किया और कुछ जो है वो क्रॉस कर गए। अब ये बात जो है ये मेरे ख्याल में एक बड़ा दिफाई मेरे ख्याल में लैप्स है। ठीक है, ईरान हमारा बरादर इस्लामी मुल्क है, लेकिन पाकिस्तान जो है उसकी फ़ज़ाई हदूद की खिलाफ वर्जी की इजाज़त नहीं है। आपको याद होगा इससे पहले जब इंडिया के साथ हमारी टेंशन शुरू हुई तो इसी तरीके से इंडिया से भी पाकिस्तान का सफ़ीर जो है उसको बुलवा लिया गया था और पाकिस्तान से जो सफ़ीर था उसको भी मुल्क बदर कर दिया गया था। मेरे ख्याल में ये पाकिस्तान की जो खुद मुख्तारी है, उसकी सालमियत है, उसका जो एक डिफेंस का एक पूरे रीजन के अंदर एक बहुत बड़ा नाम है, आलम इस्लाम की वाहिद सुपर पावर है, उसके खिलाफ ये एक ऐलान जंग से कम नहीं है। लेकिन बहरहाल मैं ये समझता हूँ कि मामलात को एक ठंडे तरीके से हमें देखना पड़ेगा और साथ ही साथ ये है क्योंकि माजी के अंदर जो है 1988 में गालिबन जब ईरान रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के और सिपाही पासदारान के कुछ लोग जो थे बाकायदा वर्दियां पहन के बलूचिस्तान में घुस आए थे किसी का पीछा करते हुए, तो पाकिस्तान ने बड़ा दिल करके उनको जो है वो कहा था कि ठीक है भाई आप लोग को वापस चले जाएं, उनको वापस भिजवा दिया गया था। लेकिन हर जी, बार इस किस्म के मामले, इससे पहले कुलभूषण यादव का अगर आप देखें तो वो अब्दुल्ला गुल साहब, कतई कलाम माफ़ी, आपकी तरफ दोबारा आऊँगा। साबिक सफ़ीर जमील अहमद साहब ने हमें ज्वाइन किया है, उनसे बात कर लेते हैं। जमील साहब, शुक्रिया आपके वक्त का। कहिएगा, गुज़श्ता रोज़ जो ईरान की जानब से एक वाक़या पेश आया और आज पाकिस्तान ने अपना सफ़ीर तलब कर लिया है, आप हालात किस तरफ जाते देख रहे हैं इसके बाद? देखें, इन हालात का अगर सही जायजा लिया जाए तो हमें जो इस वक्त खित्ते में बाकी चीजें नमदार हो रही हैं, खित्ते की जियोपॉलिटिकल सिचुएशन, उन तमाम को अगर मलूज़ खाते रखा जाए तो ये सही वक्त नहीं था। और इस वक्त में ये वाकया, ये हादसा होना, पाकिस्तान पर पहले ही बहुत सारे गर्दाव हैं। चारों तरफ के हमारे पड़ोसी ममालिक हमसे कोई ज़्यादा खुश नहीं है। चाइना एक रह गया है, रह सह के, तो अगर ईरान के साथ हमने ताल्लुकात हमारे खराब हो गए तो चाइना भी इस पर खुश नहीं होगा, क्योंकि ईरान का झुकाव चाइना और चाइना का झुकाव ईरान की तरफ होता जा रहा है। और इस तनाजुर में कि दुनिया बुलाट में बढ़ती जा रही है, अब तक हमने कोशिश की है बचने की, कम अज कम कहने की हद तक। तो उस सूरत में जो भी सूरत हाल नमदार हो रही है, हमारे गल्फ वाले भी दोस्त हैं, जाहिर है उनकी मंशा तो यही होगी जो हम कर रहे हैं, और हमारे बाकी भी जो अमेरिका हैं वो भी इस बात पर खुश होंगे। लेकिन बहरहाल एक बात तो मुसम्मम है कि अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर, इवन चैप्टर के 1 जो है उसके तहत, प्रियम्बल के तहत, कोई भी मुल्क तो किसी भी सॉवरेन कंट्री में इस किस्म की मुदाखलत नहीं करनी चाहिए, चाहे उसके पास कोई भी जवाब। ईरान का इंटरनेशनल कानून के मुताबिक तो यकीनन ये सही कदम नहीं है, लेकिन ये इस बात की गमाजी करता है कि हमारा एतमाद ईरान के साथ बहुत कम है, और इस एतमाद की कमी की वजह से इसके जो आने वाले मज़मरात हैं वो इससे ज़्यादा हमारे लिए नुकसानदेह साबित होंगे और हम किसी दलदल के तरफ कहीं धंसने न चले जाएं। और ये जो हमने अपना सफ़ीर बुला लिया है और यहाँ से उनके सफ़ीर को हमने वापस कर रहे हैं, ये अच्छा शगुन नहीं है। इसका मतलब ये होता है कि ताल्लुकात में मज़ीद बिगाड़ आएगा। इसका मतलब ये होता है कि ईरान, अगर उसके पास वो अपना यही उज़र शामिल करे, जैसे कि ऑब्वियसली
इंटरनेशनल कानून के मुताबिक कोई भी एग्री नहीं करेगा तो आइंदा भी इस किस्म का मामला, जिस तरह के मिसाइल हमारी तरफ डाल दिए, आइंदा भी ये हो सकता है। जिसका मतलब ये हुआ कि पाकिस्तान को मजबूरी के तौर पर कुछ पे जवाब देना होगा, या हमें मजबूर न कर दिया जाएगा इसका जवाब दो, क्योंकि ईरान के पीछे आपको पता है कि जो पड़े हुए हैं ममालिक कब साल से पड़े हुए हैं, तो उनका मकसद आसान हो जाएगा इस छोटे वाक़े की वजह से। तो जिसकी वजह से मैं समझता हूँ कि इस वक्त हमें नजर रखनी चाहिए, जिसे कहा जाए 360 डिग्री विजन के साथ लेके आगे चलना चाहिए हमारे फॉरेन ऑफिस को भी। हमारे जो इस वक्त लीडरान हैं, अफसरी लीडरान और जो मदनी लीडरान, जो सियासी लीडरान हैं, उनको बहुत ज़्यादा फूक कर कदम रखना पड़ेगा और सोचना पड़ेगा, यानी कि हमें वर्टिकल, हॉरिजेंटल, दाएं बाएं, ऑब्लिक, हर तमाम मामलात को, तमाम जो इस वक्त खत्ते में चीजें हो रही हैं रोनवा, उसको मलहूज़े खातिर रखते हुए इस वक्त हमें ये कड़वा घूंट पी कर उनसे ताल्लुकात बेहतर बनाने की कोशिश करनी चाहिए थी। अब ये मामला जो लड़खड़ा गया है, ये लड़खड़ाहट हमें कहाँ तक ले जाती है इसको कहना कबल वक्त होगा। अभी जाहिर है कि अच्छी समझ की तरफ हम नहीं जा रहे। ठीक है सर, साथ रहेगा शमशाद अहमद, साबिक सफ़ीर हमारे साथ मौजूद हैं। शमशाद साहब बहुत शुक्रिया आपका वक्त। शमशाद साहब, जैसे अभी जमील साहब फरमा रहे थे कि सफ़ीर को बुलाना अच्छा शगुन नहीं है, कोई तरीक़ाकार और भी हो सकता था, इससे ताल्लुकात मज़ीद ख़राब हो गया। आप क्या समझते हैं कि सफ़ीर को ना बुलाना और कोई और तरीक़ाकार भी अपनाया जा सकता था एहतजाज के हवाले से? मुझे नहीं पता कि क्या किया गया है, क्या नहीं किया गया, लेकिन मैं जो कुछ आपसे सुन रहा हूँ उससे सिर्फ ये कह सकता हूँ कि मुझे ये समझ नहीं आ रही कि हम आज किस तरीके से अपने फैसले कर रहे हैं, क्योंकि इस किस्म की फॉरेन पॉलिसी तो मैंने कभी नहीं, अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखी कि हमसाए, हमारे चारों जो हमसाए हैं उनके साथ हमने ताल्लुकात एक तरह से चेंज कर दिए हैं। यानी ठीक है, लड़ाई नहीं हो रही, इंडिया के साथ सबको पता है हमारे ताल्लुकात कैसे हैं, अफगानिस्तान के साथ सबको पता है हमारे ताल्लुकात आज कैसी किस नौइयत पे पहुंचे हैं, और उसके बाद अब ईरान और चाइना के साथ जो हमने अमेरिका के साथ टीकें बढ़ाई हैं, उसके बाद जाहिर है कि चाइना के जहन में और दिल में अब वो रवैये नहीं है हमारे लिए जो पहले हमेशा रहे हैं। ये कांस्टेंट रहा है हमारा ताल्लुक जो दूसरे मुल्कों के साथ, नॉट बीइंग एट द कॉस्ट ऑफ आवर रिलेशंस विद अदर स्टेट्स, और आज कोई ये चीज नहीं सोच रहा कि क्या करना है क्या नहीं करना। ये ईरान के साथ ये पहली मर्तबा हो रहा है जो कुछ किया जा रहा है, और मैं समझता हूँ कि ये कोई फॉरेन ऑफिस तो फिर है ही नहीं, आज बिल्कुल कोई फॉरेन पॉलिसी नहीं फॉरेन ऑफिस चला रहा, और ये कहीं और से चल रही है, और बदकिस्मती है, इसके अलावा और कुछ नहीं, क्योंकि ये रास्ता नहीं है। देखिए ना, अगर हमारे इलाके से, हमारे कब्जे में जो बलूचिस्तान है, हमारे कब्जे में जो बलूचिस्तान है, वहां से ये किसी ने ईरान पर हमला किया है, ठीक है जी, ये अब ईरान ने अपना जवाबी कार्रवाई की है, और वो इस वजह से कि जिन्होंने हमला किया है वो हमारे इलाके में बैठे, हमारे बलूचिस्तान में बैठे हैं। अब इसके बाद ये कहना कि ईरान ने पाकिस्तान पर हमला किया है, तो कल को तो फिर और भी कई चीजें, इंडिया भी हमें बार बार यही कहेगा कि आपके यहाँ से हम पर हमले होते हैं तो हम आप पर हमले करेंगे, और इसी तरह ईरान भी किसी कर सकता है कि जी आपके यहाँ से हमला हुआ है तो हम पाकिस्तान पर भी हमला कर सकते हैं, क्योंकि बलूचिस्तान जहाँ पे है वहाँ आपको पता है कि ये इस किस्म के ग्रुप बहुत मौजूद हैं, जो ग्रुप पाकिस्तान के कब्जे में तो क्या, वो बैरूनी ताकतों से ऑर्डर्स लेते हैं। ये जो भी ईरान पर हमला हो रहा है, इसका सारा जो लिंकेज है ये इस वक्त इसराइल और ईरान के ताल्लुकात पर है, मैं आपको बता दूं, और हमें हमारा इलाका इस्तेमाल किया जा रहा है इस वक्त ये सारी जो कॉम्प्लिकेशंस हैं इनको मजीद कॉम्प्लिकेट करने के लिए, और इसमें जाहिर है कि बड़ी ताकत जो है, जो इसराइल की सपोर्ट कर रही है, वो सब इन्वॉल्व हैं हमारे इलाके से इस किस्म की कार्रवाइयां करवा के हमारे खिलाफ ईरान को लाया जा खड़ा कर दिया है। और ये देख लीजिए, अब आपको इस चीज को, स्टेटस को एंटी पे ले जाने के लिए बहुत कोई बड़ी तब्दीली की जरूरत होगी इस मुल्क में, उसके बगैर अब नहीं, हम तबाही की तरफ आ गए हैं। बस मैं ये कहूँगा, बस सॉरी।
जी बिल्कुल, शमशाद साहब साथ रहिएगा। जमील अहमद साहब, आप से जानना चाहूँगा, फरमाइएगा, जैसे शमशाद साहब ने फरमाया कि पहले यहाँ से कुछ लोगों ने, दहशतगर्दों ने वहाँ हमला किया तो जवाबी कार्रवाई थी, तो इस लिहाज से इसको सफ़ीर बुलाने की ज़रूरत नहीं थी। आप क्या समझते हैं कि अगर ईरान को कोई तहफ़्फ़ुज़ात थे तो पहले पाकिस्तानी हुकूमत से मुज़ाकरात करते, कोई बातचीत करते? जी हाँ, लेकिन हमने जो फिजा बरकरार रखी हुई है अपने पड़ोसी ममालिक के साथ, उसकी बहुत सारी वजूहत और दलाइल दिए जा सकते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये हमारे फॉरेन पॉलिसी की कामयाबी नहीं है कि हमने हर जगह से बिगाड़ पैदा हमारा हो गया है। और मारूफाती हालात में अगर देखें और माहौलियाती हालात में अगर देखें आप जियो पॉलिटिक्स के तनाज़ुर में, जैसा कि मैंने पहले गुफ्तगू में जिक्र किया कि हमें हमें एक्सप्लॉइट किया जाएगा हमारे एक्शन को, और एक्सप्लॉइट करने वाले वही लोग होंगे जो ईरान के खिलाफ हैं, और ईरान के खिलाफ वही लोग हैं जिनसे हमारी दोस्ती अभी भी बरकरार है। तो लिहाजा अगर इन तमाम तनाजुर में अगर आप देखें तो ये हमें काफी एक कुएं में धकेल देंगे, और जिससे निकलना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। और वो ऐसा ना हो ना कि ना खुदा ही मिला ना विसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे, तो उस जानिब मुझे तो जाता हुआ मंजरनामा नजर आ रहा है। और चाइना भी तमाम मामलात से, बिगड़ते हुए हालात से खुश नहीं होगा। मैंने तो पहले कह दिया कि ये इंटरनेशनल कानून की खिलाफ वर्जी है, चाहे उसकी वजूहत ठीक है। हमारे इलाके में बकौल उनके ईरान के दहशतगर्द वो जिनको कि वो टारगेट करना चाहते थे, जो ईरान में उन्होंने जो भी मामलात किए, पाकिस्तान हमेशा इसकी मजम्मत करता रहा है और दहशतगर्दी के खिलाफ रहा है दुनिया के हर प्लेटफॉर्म पर। और उसके बावजूद अगर ऐसी कोई बात की तो ईरान ने को कोई भरोसे में कमी थी जिसकी वजह से उसने शेयर नहीं किया। और भरोसे में कमी का मतलब ये होता है कि अगर ईरान के अपने मसमा नज़र के मुताबिक अगर मैं अपनी जहन की तरफ उस तरफ लेके जाऊं, तो अपने मसमा नज़र के तहत ईरान ने सोचा होगा कि पाकिस्तान एक्शन नहीं लेगा। इसी तरह का इल्जामात हमारे ऊपर हमारे दूसरे पड़ोसी मुल्क भी लगाते हैं। तो लिहाजा इस बिगड़ते मंजरनामे में मैं समझता हूँ कि जियो पॉलिटिकल जो मकासद, जिस मकासद के लिए मिडिल ईस्ट में ये एक नया आग का खेल खेला जा रहा है, उस आग और उस शोलों की लपेट कहीं हमारी तरफ न बढ़ जाए। अगर बलूचिस्तान की तरह से हमने मजीद जवाबी कार्रवाई में कुछ किया, होना क्या चाहिए। देखिए, पाकिस्तान और ईरान के ये हमारे ऐसी आबादियां हैं, और ज्यादातर हमारा पाकिस्तानी वो ईरानियों के लिए नरम गोशा रखते हैं, तकरीबन तमाम। और उस लिहाज से अगर देखा जाए तो वो लोग जिनके कि ईरान के जाती तौर पर पीपल टू पीपल के तौर पर रिलेशंस हैं, उनका एक बना के डेलीगेशन बजाय इसमें 24 घंटे जाया करने के उससे पहले भेज दिया जाए, ताकि एक पीपल टू पीपल बेसिस पर इसको ठंडा करने की कोशिश की जाए। वरना अगर हम इस आग में कूद गए तो दूसरे लोग बहुत जल्दी हमें इस्तेमाल करते हैं।